अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, जंडावाला शहर में नाजायज तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड की एक जानिब कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और दूसरी जानिब रोड पर लगे सहूलत बाजार ने शहरियों का गुजरना महाल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसीब गोंदल से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंडावाला 1 रोड पर मौजूद हूँ। अरसा दराज से ये मरूफ तरीन शाहराह टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, हादसात में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब जंडावाला शहर भर में नाजायज तजावुजात की भरमार है। एक तरफ सहूलत बाजार और दूसरी जानब रेडी बन और कैम रक्षा स्टैंड की वजह से ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है। इस हवाले से इनका मौका भी जानने की कोशिश करते हैं कि आला हुकाम से ये क्या मुतालबा करते हैं। जी, मैं इस वक्त चौक सी के अकबर जंडावाला पे मौजूद हूँ सर। यहाँ पर सर एक तो जो गवर्नमेंट ने सहूलत बाजार लगाया और एन रोड के बीच के अंदर बिल्कुल रोड के ऊपर सर लगा हुआ है। दूसरी तरफ सर यहाँ पर जो रेडी बान है चौक, उन्होंने मुकम्मल चौक पर कब्जा किया हुआ है और एक तरफ सर रिक्शे बानों ने कब्जा जमाया हुआ है। इसलिए ट्रैफिक के अंदर बहुत जो है ना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस आती है, सरकारी गाड़ी आती है सर, आधा आधा घंटा एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सर मेरा आला हुकाम से ये मुतालबा है, एसपी साहब से, डीसीओ बकर से ये मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि सर फिल वक्त और फौरी तौर पर ये जो है तजावुजात है, निजात तजावुजात है, चौक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया जाए। शुक्रिया। आपने शहरियों का मौक़िफ़ सुना। शहरियों का यही मौक़िफ़ है। डिप्टी कमिश्नर बकर से मुतालबा है कि नाजायज तजावुजात को फिल और फौर खत्म करवाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंधियावाली से पीर महल का नवाही इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। अहले इलाका अपने सियासी कायदीन, मुतलका MNA और MPA पर बरस पड़े। इस बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास से। सुहेल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीरमल का ये नवाई इलाका 330 जो है इजाफी आबादी मौजूद है। यहाँ बिल्कुल गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगे। यहाँ सोलंग और नालियां बुनियादी सहूलत से बिल्कुल महरूम है। यहाँ जो इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते वो क्या कहना चाहेंगे जी इस बारे। जी भाई, हमारा सोलंग है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। कहीं सोलंग है, कहीं नहीं है, कहीं लोगों ने मट्टी ऊपर डाली हुई है। रियाज फतेहाना और सोनिया बीबी जब वोटों का टाइम था तो इधर आ गए, अब वोट लिए दोबारा इधर चक्कर भी नहीं लगाया। पीर महल को कहीं टफ डाल दे रहे हैं, कहीं सोलंग करवा रहे हैं, कहीं नालियां बनवा रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे वोट की अहमियत नहीं थी? हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक दिया जाए। जी, जिस तरह आपने इलाका मकीन की बात सुनी, वो आपने मुतलका MNA और MPA पर ऊपर जो है बर्स पड़े। उनका यह कहना है हमारा भी हक है, हम भी आपको वोट दिए थे, हमारा जो ये बुनियादी मसला है ये हल कराया जाए। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। थाना कच्चाकू की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पुलिस के मुताबिक कुल 553 मुकदमा दर्ज किए गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जिशान मलिक। जिशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कच्चाकू में और मैं आपको बताता चलूँ कि थाना कच्चाकू में सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक थाना में कुल 553 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें डकैती राहजनी के कुल 2 मुकदमात, रॉबरी के 9 मुकदमात, स्नैचिंग के 3 मुकदमात, जना के 4, कत्ल के 8 मुकदमात, इकदाम कत्ल के 5, जानवर चोरी के 16 मुकदमात, मोहल्लिक हादसात के 3, लड़ाई झगड़े के कुल 26, मंशियात के कुल 83 मुकदमात, असलहा के 69, साउंड एक्ट खिलाफ वर्दी के 6 मुकदमात, बोगस चेक के कुल 9 मुकदमात, नकब जनी के कुल 8 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि इसके अलावा दीगर मुतफर्रिक मुकदमात भी दर्ज किए गए। रिकवरी की अगर बात करें तो कुल मालियत रिकवरी की 60,97,080 रुपये बनती है। और गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए तो गिरफ्तारियों में इश्तिहारी मुजरिमान की कुल तादाद 165 थी, जबकि 130। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हासिलपुर में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका, एक शख्स जाँ बहक हो गया। इस हवाले से मजीद बता रहे वसीम बुखारी। वसीम बुखारी, बताइएगा धमाका किस नौयत का था? जी बिल्कुल, मैं इस पर छोनावाला रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रात खौफनाक हादसा पेश आया और ये वाक़या जो है गैस रिफिलिंग के दौरान पेश आया। मैं इस वक्त जाए वक़्तों पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एन शाहिद मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। बाबा जी, क्या वक़्वा हुआ था, क्या तफसीलात क्या है इसकी बताइएगा। बाकी तो रब जानदा है। असं बाहर पिछली साइड खड़े हैं,
ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਝਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਕਈ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ दिन बस बाद जी बिल्कुल, यहाँ पर यके बाद दीगरे जैसे ही रीफिलिंग के दौरान ब्लास्टिंग हुई तो उसके बाद फौरी तौर पर धमाकों की आवाज़ शदीद थी जिसकी सुनवाई 3 किलोमीटर की जो हदूद तक सुनवाई दी गई और इसके साथ साथ जो मालिक थे वो उसको बर्न सेट मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाम बर्न ना हो सके, उनका इंतकाल हो गया है। इंतज़ामिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और आज भी यहाँ पर शवाहिद जमा किए गए तो इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया था जिसको आज आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। गुज़श्ता माह में जो खबरें शाया हुई कि रीफिलिंग का सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका तो इंतज़ामिया ने इस बारे में कोई खौतर खा जो इंतजाम और कार्रवाई नहीं की। तमाम तर जो इदारे हैं उनको अपना काम करना होगा। वसीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गढ़ महाराजा में तहसील सदर टाइगर फोर्स सायरा इरम ने गढ़ महाराजा नादरा ऑफिस का दौरा किया और अपनी टीम के हमरा शहरियों को कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा नादरा ऑफिस में जहाँ पर आज टाइगर फोर्स की जानिब से तहसील अहमदपुर सियाल की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आज नादरा ऑफिस का विज़िट किया और लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हदायत की और समाजी फासले का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की हदायत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने कैसे अमल कराया। आज जो लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में बेफाम के असूल के लिए आते हैं तो आप उनको क्या यहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नादरा में रशिंग क्योंकि वेब फॉर्म यहाँ पर बन रहे हैं, एक सिलसिला जारी है यहाँ पर इस हवाले से। तो यहाँ पर आके हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि यहाँ पे SOPs को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसमें हमारी सिलसिले में अंदर मैनेजर से भी बात हुई है, हमने उनको भी थोड़ा कहा है कि वो भी इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें, गवर्नमेंट के साथ ताउन करें क्योंकि जो डॉक्टर्स यहाँ पर फ्रंट लाइन पे इस बीमारी से जो है वो जंग लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सही करें, हमारे लोग यहाँ पर इसके हमारे साथ ताउन करें, SOPs को फॉलो करें। तो मैनेजर ने भी हमें यकीन दहानी दिलाई है कि वो SOPs को फॉलो करवाएंगे। इसके अलावा मेरी ACD साहब से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर भी एक राउंड लगाएं, अपना विज़िट करें। यहाँ पे SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। आवाम को कोरोना वायरस SOPs पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बात करें अब महंगाई की, तो महंगाई की सताई अवाम को हुकूमत पाकिस्तान ने नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके दे दिया। मजीद बता रहे नुमाइंदा TV टुडे राना जफर। राना जफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने महंगाई की सताई अवाम को नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके दिया। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने LPG, गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसके बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है जिसकी वजह से गरीब आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि पूरी दुनिया में हुकूमतें जो हैं वो नए साल की खुशी में लोगों को रिलीफ देती हैं, लेकिन इस हुकूमत ने गरीब आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो यहाँ शहरियों का ये भी कहना था कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए और लोगों को। मंडी बहाउद्दीन हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की अवामी खिदमत रेवेन्यू कचहरी 1 विंडो का इनेकाद किया गया। 100 से ज्यादा शहरियों की दरख्वास्तों को मौके पर ही निपटा दिया गया। मजीद देखते हैं मुदस्सिर अवान की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर अवामी खिदमत रेवेन्यू कचहरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में लगाई गई। इस मौके पर 1 विंडो के जरिए 100 से ज्यादा शहरियों की दरख्वास्त को मौका पर निपटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा समेत रेवेन्यू अफसरान ने शिकायत सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए।
یکم اکتوبر کو پہلی کھلی کچہری لگی تھی اور آج چوتھی کھلی کچہری ہے. تو کھلی کچہری میں اب تک 500 سے زیادہ اپلیکیشنز اور وزٹرز ہمارے پاس آ چکے ہیں جن کے مسائل فوری حل کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ون ونڈو آپریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 ڈیفرنٹ قسم کے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جس میں رجسٹریشن ورک, ڈومیسائل کا اجرا پلس درستگی ریکارڈ مال. تمام پٹواری صاحبان, گرداور صاحبان, ریونیو آفیسرز, ایون ڈپٹی کمشنر تک یہاں پہ موجود ہیں جو کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی دن کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں محکمہ مال سے متعلق. پہلی دفعہ 23 لوگ ہمارے پاس آئے تھے اور آج چوتھی کھلی کچہری میں اس وقت تک 100 سے زیادہ لوگ وزٹ کر چکے ہیں. عوام الناس کی کثیر تعداد نے ان خدمت کچہریوں پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدامات کو سراہا. جی ہم یہاں پہ پلاٹ کی رجسٹری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھا نظام ہے ان کا. ہمارا 5-7 منٹ میں جو ہے ہو گیا کام, تو شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان کی اچھی اس کاوش پہ. میں مانگڑ گاؤں سے آیا ہوں اور ریکارڈ کی درستی کروانے نام کی درست کی تھی, وہ میری ارجنٹ درستگی ہو گئی. ہم ادھر زمین کے انتقال کے لیے آئے تھے, ایک دن میں ہمارا انہوں نے کام کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا, ایک دن میں ہمارا زمین کا انتقال کر دیا. کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر توقیر الیاس چیمہ, تحصیلدار داور, پٹواری سمیت ریونیو افسران و ملازمین نے دور دراز سے آئے شہریوں کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک چھت کے نیچے الگ الگ کاؤنٹر پر. اب رخ کریں گے صادق آباد کا. صادق آباد پنجاب کا ایک اور مزدور بلوچستان میں قبائلی لڑائی کی نظر ہو گیا. مخالفین کی فائرنگ سے 5 بچوں کا باپ شہید. قلعہ عبداللہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے. اہل خانہ کا احتجاجی مظاہرہ. مزید دیکھتے ہیں دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں. صادق آباد کے علاقے درے شاہ کا رہائشی محنت کش سلیم جان محنت مزدوری کے غرض سے بلوچستان گیا, جہاں 2 قبائلی فریقین کی لڑائی ہوئی اور مزدوری کے دوران مخالفین نے فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں سلیم جان گولیاں لگنے سے شہید ہو گیا. سلیم جان مزدوری کرن گے 5 بالے دا پیو, میں کیا پتا اتھائی ظلم تھی گے, شہید تھی گے, میرے دا انصاف تھیا ونجے, میرے دے 5 بالے دا سا مزدور بندے سے. میرا گھر والا مزدوری کرن گے اتھائی جکن قتل کیتے نے, ہوں دا میں کو انصاف جکن چاہیے. میرا بھائی سلیم جان کوئٹہ کمانے گیا تھا, مزدوری کرتا تھا, وہاں اسے بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ہم وزیر اعظم عمران خان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. میرے بھائی سلیم جان کے 5 چھوٹے بچے ہیں اور وہ مزدوری کرتا تھا, 400-500 اس کی جاری تھی. قلعہ عبداللہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا لیکن ملزمان کو گرفتار نہیں کیا. اہل خانہ نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا. سلیم جان کے اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہر, ٹی وی ٹوڈے نیوز, صادق آباد. جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے زیر اہتمام دفتر جماعت اسلامی سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ضلع صدر جی آئی یوتھ حفیظ منصوری, سینئر نائب صدر زاہد ذوالفقار, مدثر وسیم طارق کرائیں, ملک فیصل ایڈوکیٹ نے کی. ریلی کے شرکا نے جی آئی یوتھ وہاڑی کے رہنما علی وقاص کی بلا جواز گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حق اور سچ کی آواز کو پابند سلاسل کر کے باوجود حکومت نے ناانصافی کی ہے اور قتل عام کیا ہے. علی وقاص کو سیاسی انتقام اور مظلوموں کی آواز کو بلند کرنے کے جرم میں پھنسا کر قتل کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا جو کہ بے بنیاد ہے. ان کی رہائی تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. مقررین نے کہا کہ علی وقاص کو گرفتار کر کے کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمیں ظالموں اور غاصبوں کے خلاف اپنی جدوجہد سے روک پائے گا, بلکہ ہمارا نوجوان علی وقاص ہے. اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم کا سبزی منڈی میاں چنو کا دورہ. سبزی منڈی میں بولی کے عمل کی نگرانی کی. اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو نے حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نرخ نامے کے مطابق اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا. عوام کو اشیاء خورنوش کے حوالے سے مکمل ریلیف فراہم کیا جائے. صفائی کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے صفائی کے نظام کو اور بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی. کہا کہ سیوریج کا مسئلہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اسے فوراً حل کیا جائے. انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ عوام کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें महकमा रेवेन्यू अमले और साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें तहसीलदार सादत नवाज खान, नायब तहसीलदार समेत महकमा रेवेन्यू अमले और साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने साइलिन के महकमा रेवेन्यू के मुतल्लिका मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद साइलिन के मसाइल का फौरी हल है। साइलिन की दरख्वास्तों पर महकमा रेवेन्यू के मुतल्लिका मसाइल दूर किए जाएंगे। सूबाई वजीर स्पोर्ट पंजाब राय तैमूर भट्टी की ननकाना साहिब गुरुद्वारा आमद। सिख कम्युनिटी के जेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वजीर स्पोर्ट्स पंजाब राय तैमूर भट्टी, डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर और सरदार महेंद्र पास सिंह ने कबड्डी और क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों मेंटर अफिया और नकद इनामात तकसीम किए। वजीर स्पोर्ट्स पंजाब राय तैमूर भट्टी ने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। नौजवान नस्ल में खेलों को फरोग देने के लिए खेलों की सरगर्मियां नहायत जरूरी हैं। जिला इंतजामिया, सिख कम्युनिटी और जिला महकमा खेल की काविशों की बदौलत तलबा और खिलाड़ियों में सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिला है। डीपीओ इस्माइल खाड़क की हिदायत पर थाना सदर, एसएचओ और शबीर अहमद ने जिला पुलिस के रिटायर्ड होने वाले कांस्टेबल मुनव्वर हुसैन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। कांस्टेबल मुनव्वर हुसैन ने 31 साल अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। कांस्टेबल मुनव्वर हुसैन थाना सदर सांगला हिल की चौकी मोड़ बलोचा में तैनात थे। एसएचओ हुसैन को प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ी ड्राइव करके खुद घर छोड़ने आई। एसएचओ थाना सदर सांगला हिल ने रिटायर्ड होने वाले कांस्टेबल मुनव्वर हुसैन की खिदमत महकमे के लिए काबिले एहतराम करार दी। हाफिजाबाद में ढरावाली में छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कबूतरों पर भाइयों में झगड़ा हुआ। गुज़श्ता रात छोटे भाई जमशेद के साथ कबूतरों की वजह से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हाफिजाबाद में ढरावाली में छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कबूतरों पर भाइयों में झगड़ा हुआ, कत्ल की वजह बनी है। गुज़श्ता रात छोटे भाई जमशेद के साथ कबूतरों की वजह से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें साहिवाल से। साहिवाल में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू का कहना है कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त हमाद और उस्मान के नाम से हुई। लाशों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कौमी शाहराह पर हड़प्पा के मकाम पर धुंध के बायस पेश आया। अफसोसनाक खबर है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। साहिवाल में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू का कहना है कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त हमाद और उस्मान के नाम से हुई। लाशों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कौमी शाहराह पर हड़प्पा के मकाम पर धुंध के बायस पेश आया। सफदराबाद में पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले 2 मजदूर बंद कमरे में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। सफदराबाद में पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले 2 मजदूर बंद कमरे में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। दोनों ने सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में कोयले जलाए हुए थे। दोनों पोल्ट्री फार्म में मुलाजमत करते थे। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश
शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है सफदराबाद में पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले 2 मजदूर बंद कमरे में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। दोनों ने सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में कोयले जलाए हुए थे। दोनों पोल्ट्री फार्म में मुलाजमत करते थे। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद आपको बताएं कि नवाबशाह में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर, नवाबशाह में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिमान की तलाश जारी है। फैजगंज के नवाही इलाके करम खान के नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी गांव में दाखिल हो गया। किसानों के कई एकड़ फसलें तबाह हो गई। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ है। आपको बताएं कि फैजगंज के नवाही इलाके करम खान के नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी गांव में दाखिल, किसानों की कई एकड़ फसल तबाह। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। छांगा मांगा में पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोव राइफल गोलियां बरामद। मुलजिम ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की तस्वीर और वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। छांगा मांगा में पुलिस की कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से क्लाशनकोव राइफल गोलियां बरामद। मुलजिम ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की थी और वीडियो भी वायरल की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब रुख करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला में नवाही गांव कोटली अद्दू के इलाके में घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में एक बच्चा और 3 खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 22 साला सरफराज, 60 साला शबीरा बीबी, 21 साला राशिदा, 35 साला हमीदा बीबी और 3 साला फहद शामिल हैं। जराये के मुताबिक हादसा एलपीजी सिलेंडर फटने के बायस पेश आया, ऐसा कहना था रेस्क्यू जराये का। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। गुजरांवाला में नवाही गांव कोटली अद्दू के इलाके में घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में एक बच्चा और 3 खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 22 साला सरफराज, 60 साला शबीरा बीबी और मुतअद्दिद शामिल हैं। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकपतन में सदर पुलिस ने सरकारी एहलकार की सरबराही में चलने वाला 8 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ के मुताबिक गैंग का सरगना सरकारी ड्यूटी की आड़ में वारदातों की रेकी करता था। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियती सामान और जदीद असलहा बरामद किया गया है। सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महकमा आहार के एहलकार की सरबराही में चलने वाले 8 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ राय खिजर हयात का कहना था कि गैंग का सरगना सरकारी ड्यूटी की आड़ में वारदातों की रेकी करता था। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियती सामान और बड़ी तादाद में जदीद असलहा बरामद किया। उन्होंने बताया कि बरामद माल में मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, मवेशी और तलाई जेवरात भी शामिल हैं। गिरफ्तार गैंग पुलिस ने 20 से जायद संगीन नौयत की वारदातों में इंतहाई मतलूब था। खानका डोगरा में लाहौर सरगोदा रोड पर तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का सख्त एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर जाम शाहिद इकबाल की हिदायत पर
चीफ ऑफिसर आमिर भट्ट ने लाहौर सरगोदा रोड पर तजावुजात खत्म करा दी। खानका डोगरा में लाहौर सरगोदा रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर आमिर भट्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर जाम शाहिद इकबाल की हिदायत पर लाहौर सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर बिला इम्तियाज ऑपरेशन करते हुए तजावुजात को खत्म करा दिया। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी आमिर भट्ट की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई को सराहा है। शहरियों के मुताबिक तजावुजात के बायस पैदल चलना भी महाल हो गया था। जमीयत उलमा पाकिस्तान की एक अहम तकरीब जामिया खलीलिया रिजविया कुंदिया में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत साहबजादा मुश्ताक अल आरफीन खलीली ने की, जबकि JUP के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी अताउल्लाह खान रोखड़ी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद मोहम्मद सफदर शाह गिलानी मेहमान खसूसी थे। सैयद सफदर शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी के हालात जिंदगी और इस्लाम की लाजवाल कुर्बानियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान का पहला फिक्रा पाकिस्तान का कानून इस्लामी बुनियाद पर होगा, मौलाना शाह अहमद नूरानी का लिखा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में फिरका वारियत का खात्मा वक्त की जरूरत है। उन्होंने रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खैर आजाद पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उनकी तमाम डिग्रियां जाली हैं और उनकी काबिलियत पे एक सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया। घोटकी से आपको खबर दें, घोटकी में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। 2 ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त बशीर और असलम के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। घोटकी में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। 2 ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त बशीर और असलम के नाम से हुई है। एबटाबाद में जीप खाई में गिरने का वाकया। हादसे के बाद फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हादसे के बाद फरार हो गया था। हादसे में 8 खातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको, एबटाबाद में जीप खाई में गिरने का वाकया पेश आया। हादसे के बाद फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हादसे के बाद फरार हो गया था। हादसे में 8 खातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। ईसा खेल में शम्सो कमर फाउंडेशन का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह फाउंडेशन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फजल हैदर ने किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्माइल पराचा जी। शम्सो कमर फाउंडेशन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फजल हैदर सियालवी ने मरकजी कैदीन की हमरा तहसील ईसा खेल का तंजीमी दौरा किया, जहां उन्होंने कारकुनान से मुलाकात की, दफातर का इफ्तिताह किया और फाउंडेशन के अगराज और मकासद से लोगों को आगाह किया। कलूशरी में दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब और बाद अज़ा मुख्तलिफ इज्तिमा से खिताब करते हुए फजल हैदर सियालवी ने कहा कि शम्सुल कमर फाउंडेशन का बुनियादी मकसद खिदमत इंसानियत है। फलाह इंसानियत का अज़म लेकर ये काफिला अपने मिशन पर रवां दवा है। उन्होंने लोगों को दावत दी कि वो शम्सुल कमर फाउंडेशन के काफिले में शामिल होकर इंसानियत की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करें। इस्माइल पराचा, TV टुडे, ईसा खेल, मियांवाली। कोट सुल्तान में प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार शहाबुद्दीन खान और दीगर ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। देखते हैं कोट सुल्तान से खिजर अब्बास भट्टी की ये रिपोर्ट। कोट सुल्तान में प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान की पुरवकार तकरीब हल बर्दारी और तकसीम अवार्ड में पुरवकार लोगों की शिरकत। मेहमानों का इस्तकबाल भी मुनफरद अंदाज में किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी शहाबुद्दीन खान सिहर ने प्रेस क्लब, असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद मुगल ने अंजुमन सहाफ़ियान और मलिक अवैस अहमद जखर ने मजलिस आमला के ओहदेदारान से हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया तबीयत की नासाजी के बाद शिरकत न कर सके। अपने वीडियो पैगाम में मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था, अब्बास भट्टी साहब हैं
اور جام اشرف صاحب ہیں اور ملک محسن رضا صاحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے دوست بھی ہیں جو کل یہاں صبح سوموار والے حلفے پہ وفاداری لے رہے ہیں، ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے اس پروگرام میں خود شرکت کرتا ہوں۔ سلطان میں ہونے والی قتل کی لرزہ خیز وارداتوں میں ملزمان کو کٹہرے میں لانے والے پولیس افسران و اہلکاروں اور لیا بھر میں بہترین انتظامی کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر لیا، اے ڈی سی جی لیا اور اسسٹنٹ کمشنر لیا کو شیلڈز بھی دی گئیں۔ کیمرہ مین ملک ندیم کے ساتھ خضر عباس بھٹی، ٹی وی ٹوڈے کورس۔ ماتلی میں نوجوان طالب علم کے قتل کا معاملہ پولیس حل کرنے میں تاحال ناکام۔ ووٹسا کا کہنا ہے کہ ہمارا لڑکا خودکشی نہیں کر سکتا، پولیس ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ماتلی سے طاہر یاسین۔ یہ کہاوت تو عام طور پر مشہور ہے کہ علم حاصل کرو پھر تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی علم کی غرض سے ملک بدر بھی ہو جاؤ، لیکن آئے روز کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹل سے ملنے والی طلبہ اور طالبات کی لاشیں لواحقین اور ان کے پیاروں کے سینے چیر دیتی ہیں۔ کچھ اسی طرح کے صدمے سے ٹنڈو غلام لی وارڈ نمبر 5 میگواڑ کالونی کے رہائشی ڈاکٹر رمیش کمار کا خاندان بھی دو چار ہے۔ 20 روز قبل لمس یونیورسٹی کے شاگرد ڈاکٹر رمیش کمار کی پھندا لگی لاش رہائش گاہ سے برآمد ہوئی، لیکن تاحال پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ آئیے لواحقین سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا۔ پان کون کہو ان کے مارے ہوئے ایڑو چھوکرو ہی کون جام سٹھو چھوکرو خودکشی کونے کا خودکشی کرن جڑو مانو ہی کونے کو مکے خبر ہے مجھے گھر جو مانو آیا ان مارے وری کھڑی آئی تے کھاں پولیس اساں کرے رابطو ہی کون کयो ہے۔ اساں جالا کے نمبر مجھے بھاورن جا انہوں نے سبھی نے پیا انہوں نے لکھیا بیان ورتاوا ہوتے پر اساں کو رابطو کون کयो ہے۔ اساں شریف مانو آیو، اساں چھوکرو کورس کرن ویو، چھوکرے میں کوئی اڑو ڈیفیکٹ کون ہو، کدے اساں جے گھر میں جھیڑو۔ لواحقین نے آئی جی سندھ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لے کر ڈاکٹر رمیش کمار کے لہو سے عدالتی سطح پر انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راجیش کمار کے ہمراہ چودھری طاہر یاسین کمبوڈ، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ماتلی۔ سرسوں کا ساگ بہار کے موسم میں پورے ملک میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ سوغات سندھ کے شہری علاقوں سمیت دیہاتی علاقوں میں بھی ایک پسندیدہ پکوان کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کمبر سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے مختلف قصبوں اور دیہاتوں کی طرح کمبر شہزاد کوٹ میں بھی سرسوں کے ساگ کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ سندھ کے مختلف کھانوں میں اپنی مثال آپ ہے، جس کو چھوٹے بڑے سبھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفتاً بھی بھیجتے ہیں۔ موسم سرما سے بہار تک سرسوں کی فصل ساگ حاصل کیا جاتا ہے۔ دیہی خواتین کٹھن محنت اور دیسی طریقوں سے سرسوں کا ساگ تیار کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ سرسوں کے ساگ کے سبز اور ہرے پتوں کو کاٹ کر کئی گھنٹے پانی میں ابالا جاتا ہے اور پھر دیسی گھی، پیاز، ٹماٹر کے ساتھ مختلف کھٹی سوغاتیں ڈال کر مکھن اور چاول کی روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ پکنے کے بعد اہل محلہ اور ہمسایوں کو بھی سرسوں کا ساگ بھیجا جاتا ہے۔ بے پناہ لذت اور توانائی کے ساتھ ساتھ سرسوں کے ساگ سے تیل اور مویشیوں کے لیے چارہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل جسم پر بالوں پر لگانے کے ساتھ ساتھ مختلف کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سندھ میں ضلع کمبر شہزاد کوٹ میں یہ جو سرسوں کا فصل ہوتا ہے، یہ سرسوں کا فصل سب سے پہلے تو ساگ نکلتا ہے۔ یہ جو ساگ ہے سعودی عرب، دبئی اور دوسرے ممالکت میں بھی وہاں بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ پنجاب، سرحد، بلوچستان کے جو بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، تجار ہوتے ہیں، وہ یہاں سے خصوصاً سندھ پہ جب آتے ہیں اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے پاس گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے، تو وہ اس چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے امیر جو ہوتے ہیں تو ان کو تحفے طور بھی ہم دیتے ہیں، یہ ساگ ادھر سے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سرسوں کا فصل ہے اسی سے وہ جو تیل نکلتا ہے وہ تو اس کا سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ سر میں جو خشکی ہے اس کو خشکی کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کا ساگ، چاول کی روٹی، دیسی مکھن اور لسی سندھ کی لازوار مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ مین توفیق جاگیرانی کے ساتھ محبوب علی دایو، ٹی وی ٹوڈے، کمبر شہزاد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اعجاز انجم کی رہائش گاہ پر سالانہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مریضوں کو چیک اپ کے ساتھ ساتھ فری میڈیسن بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر غلام یاسین نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا میری زندگی کا مشن ہے۔ ہر ماہ لاہور میں بھی تھیلیسیمیا، ہوموفیلیا کے سینکڑوں مریضوں کا فری علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور یہ خدمت خلق کا سلسلہ تا حیات جاری رکھیں گے۔
कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने कबायली इलाके तमन बुजदार का दौरा किया। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले THQ भारती और रेस्ट हाउस रोड भारती, व्यूज पॉइंट भारती पुल समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया और तरक्याती मंसूबों के मटेरियल को चेक किया। उन्होंने तमाम अमले को तमाम तर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। साबिक MPA चौधरी महमूदुल हसन चीमा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नए साल की आमद पर हुकूमत की जानिब से इजाफा महंगाई से पिसी हुई अवाम के ऊपर बोझ है। हुकूमत रियासत मदीना के नाम पे अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करे। इंशाअल्लाह 2021 इलेक्शन का साल है। कौम जल्द इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा हासिल करेगी। मोरू में गरीब मजदूर का इकलौता बेटा पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गया। शहरी ने इलाज के लिए सिंध हुकूमत से मदद की अपील की है। नौजवान के वालिद का कहना है कि उनका बेटा एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला है, जिसके इलाज के लिए वो सिंध हुकूमत का मुंतजिर है। सिंध हुकूमत उसका इलाज किसी बड़े अस्पताल से करवा दे ताकि वो सेहतयाब होकर उनका सहारा बन सके। टंडोवाला यार में जिला इंतजामिया महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरिक मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हफीज लकारी ने कहा कि जिस किसी ने भी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो वो जुर्माने के साथ साथ अब हवालात की हवा भी खाएगा। अब्दुल हफीज लकारी ने आटा चक्की मालिकान को मजीद हिदायत की कि चाहे वो गंदम सरकारी गोदामों से खरीदें या प्राइवेट तौर पर, लेकिन आटा सिर्फ सरकारी निर्खों पर ही फरोख्त किया जाएगा। सादिकाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार होने वाले मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हथकड़ियों समेत खतरनाक मुजरिम थाने से फरार हो गया था। SHO सफदर इकबाल संधू ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 6 घंटों के कलील टाइम में मुजरिमों को ट्रेस करके हवालात में बंद कर दिया, जिस पर DPO असद सरफराज ने सफदर थाना संधू की कारकर्दगी को सराहा। टंडोवाला यार में भतीजे ने मामूली तल्ख कलामी पर अपने चचा को कत्ल कर दिया। टंडोवाला यार में चचा भतीजे में मामूली बात झगड़े तक जा पहुंची, जिसकी वजह से भतीजे ने डंडे मार मार कर चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।